सबसे पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक सुंदर सा मौका दिया, और साथ ही आपको भी, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी लोग आज के इस परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, आप सबको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से। जो भी बातें परमेश्वर आज करने वाले हैं, उसमें जो भी परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, वो सब जो है परमेश्वर आपके सामने खुलासा करेगा। वो क्या चाहता है कि परमेश्वर आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी में घटे, आपके जीवन के साथ हो, आपके भविष्य में हो, और जो भी बातें परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है, उसमें परमेश्वर के उद्देश्य क्या है, इच्छा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो वचन है, जो आज हम जिसके बारे में देखेंगे, वो जो टॉपिक है वो है कि चुनाव। हालेलुया, कि हम चुनाव कैसे करें। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनाव। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनाव, जो कि एक विश्वासी, एक जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, एक मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। हालेलुया, कि एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के चुनाव में कैसे सक्सेस ला सके, अपने आप को किस तरह से जो है उस बातों में जो परमेश्वर हमारे साथ चाहता है, उसमें कैसे हम अपने आप को शामिल करें। हालेलुया। तो आइए हम वचन से देखेंगे, आइए हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 15 से लेकर हम पढ़ेंगे 16 पद तक। 15 से 16 पद पढ़ेंगे, पहले 15 और 16 पद पढ़ेंगे। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मांगों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। साथ ही हम पढ़ेंगे 19 पद में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन में आशीष दे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आए हैं, तो परमेश्वर की इच्छा हमको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा जिस बात के ऊपर टिका हुआ है वह चुनाव। हालेलुया, कि हमको चुनना है कि हम उसकी इच्छा को कैसे चुने। हालेलुया, कैसे जाने कि वो इच्छा कौन है और किस बात पर है, ताकि हम उसको सही रीति से चुनने पाए। हालेलुया। तो यहां पर वचन में लिखा हुआ है 15 पद में, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर यहां पर शुरू करता है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि आज मैंने दिखाया किस बात को, जीवन और मरण, आशीष और श्राप को दिखाया है। हालेलुया। इस बात को समझने के लिए हमको कहां जाना चाहिए? 19 पद, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। हालेलुया, कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए दो चीज को अपना साक्षी बनाया। हालेलुया, जो उसका सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। वो दो चीज क्या है? आकाश और पृथ्वी। हालेलुया। क्यों आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने साक्षी बनाया? अपने इच्छा को जाहिर करने के लिए। क्योंकि मनुष्य
कि जिंदगी में आकाश और पृथ्वी से एक बड़ा नाता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी जो है, जिसके प्रति जो है मनुष्य का एक निर्भरता है। हालेलुया। परमेश्वर जो भी सहायता करता है, जिस बातों को वो हमारे जीवन में पहुंचाता है आशीष के रूप में, उसका माध्यम क्या है? हालेलुया। उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है आकाश और पृथ्वी। हालेलुया। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, जहां अनाज उगता है, वो कहां है? इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। कहां हम रहते हैं? इस पृथ्वी पर रहते हैं। हालेलुया। कहां हम जी रहे हैं, कहां हम चल रहे हैं, कहां हम जो है अपना जीवन को अतिवाही कर रहे हैं? कहां पर? हालेलुया। पृथ्वी पर। हालेलुया। आकाश वो क्या है? जो हमें क्या करता है? वायु प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। हालेलुया। हमें जिलाए रखने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वो आकाश से हमको मिलता है। जो अनाज हम खाते हैं, उस अनाज के उपज के लिए बारिश कहां से आता है? आसमान से। हालेलुया। और तभी जो है उस बारिश के कारण जो है अनाज उगता है। इसका मतलब जो है पृथ्वी आकाश के ऊपर निर्भर करता है और आकाश पृथ्वी पर निर्भरशील है। हालेलुया। और दोनों मिलाकर जो है, दोनों के द्वारा जो है परमेश्वर हमारे जीवन को चालित करता है। हालेलुया। इसलिए जो है आकाश और पृथ्वी को वो क्या करता है? साक्षी रखता है। इसलिए क्योंकि जब वो आकाश और पृथ्वी को साक्षी रख रहा है, इसका मतलब है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तभी आकाश और पृथ्वी दोनों में से जो आशीष हमें प्रदान करना चाहता है परमेश्वर, वो हमको सही रीति से पहुंचने पाए हमारे जीवन में। हालेलुया। 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 आकाश और पृथ्वी जो है किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए बनाया गया। हालेलुया। जिस बात को हमारे लिए बनाया गया, उसी को परमेश्वर साक्षी रखता है हमारे जीवन में आशीष लाने के लिए। लेकिन शर्त क्या है? हालेलुया। शर्त क्या है? हालेलुया। शर्त पढ़ने के लिए 16 पद में हम आएंगे। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। हालेलुया। अब इसी बात को और समझने के लिए हम 20 पद में आएंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन वही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वज को देने को शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। तो यहां पर कुछ शर्तों को परमेश्वर ने रखा है, जिस शर्त के आधार पर परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आशीष को, अपने बढ़ोतरी को, अपने जो भी परमेश्वर की ओर से जो भी हमारे लिए रखा गया, उसको हमारे साथ जीवन में वो ला सके। हालेलुया। हालेलुया। वो शर्त क्या है? कि हमको क्या करना है? हालेलुया। हमको जीवन को चुनना है। हमको क्या चुनना है? हालेलुया। आशीष को चुनना है। जहां पर एक चुनाव रखा है परमेश्वर ने। क्या चुनाव रखा है? अगर हम 19 पद में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू, तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। तो यहां पर अपने इच्छा को जाहिर करने के लिए परमेश्वर चुनाव रखता है। हालेलुया। कि हमको क्या चुनना है उसके उनकी इच्छा के अनुसार। उसने कहा, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, इन दोनों को रखता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं क्या? हालेलुया। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। और वो क्या करता है?
हमें बताता है, अपनी इच्छा को जाहिर करता है। इसलिए तू जीवन ही को चुन ले, इसलिए तू आशीष को चुन ले। हालेलुया। ताकि तू और तेरा वंश जो है जीवित रहे। हालेलुया। जीवित रहने का मतलब क्या होता है? जीने का मतलब होता है आशीष। जीने का मतलब होता है उस तरह से जीना जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन प्राप्त होने के बाद हम जीते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा जो जीवन मैं देता हूं वह जीवन बहुतायत का है। बहुतायत का जीवन का मतलब होता है अनलिमिटेड, उस आशीष के सहभागी होना, उस बातों के सहभागी होना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। जहां पर दुख नहीं, जहां पर तकलीफ नहीं। दुख तकलीफ का मतलब होता है जो हमारे अभिलाषाओं के कारण, हमारे जो है लालच के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण, हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में आता है। वो दुख के बारे में नहीं कहता। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर कौन सा दुख के बारे में कह रहा है? हालेलुया। यहां पर कौन सा दुख के बारे में कह रहा है? जो दुख आशीष जब रहेगा ना, जो दुख संसार हमें देता है वो दुख नहीं रहेगा। जब हम जीवन में रहेंगे ना, तो संसार जिस मृत्यु में हमें चलाना चाहता है, पाप में, उसमें वो चलाने में असमर्थ होंगे। हालेलुया। तो यहां पर वचन कहता है कि तू जीवनी को अपना ले, तू आशीष को अपना ले। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा किस बात पर टिका हुआ है? जीवन पर और आशीष पर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इस जीवन और आशीष को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? हालेलुया। इसको हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए, इस जीवन और आशीष में हमें चलने के लिए, हमें रहने के लिए क्या चाहिए? उसकी इच्छा को जानना। हालेलुया। और जिस इच्छा को परमेश्वर क्या करता है? आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखकर हमारे सामने रखता है। वो क्या है? पहला चीज, हालेलुया, 16वां पद में, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। पहला आज्ञा, वो पहला चीज है परमेश्वर की आज्ञा, जिसके द्वारा हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा जब हम मानते हैं तो इसका और एक रूप सामने आता है। परमेश्वर की आज्ञा मानने का जो असलियत है वो है परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे आज्ञा को पालन करो। हालेलुया। तो उसकी आज्ञा को मानना ही उसे प्रेम करना है। हालेलुया। तो बाइबल में यहां पर परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कौन है? सदा प्रभु। उससे क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। प्रेम करने के लिए क्या चाहिए? आज्ञा को सुनना, उसका पालन करना। हालेलुया। दूसरा चीज क्या चाहिए? उसके मार्ग पर चलना। उसके मार्ग पर चलना मतलब हमको उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते से होकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको ले जाने का वायदा किया है। इसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो पिता कौन है? जो यहां पर बातें कर रहा है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर कहता है उसके मार्ग पर चलना। उसके मार्ग पर चलने का मतलब होता है यीशु मसीह के साथ होकर चलना। हालेलुया। तीसरा बात क्या कहता है? उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना जिससे तू जीवित रहे। तीसरा चीज क्या है? आज्ञाओं। हालेलुया। ये आज्ञा कहां मिलता है हमें? परमेश्वर का वचन में। हालेलुया। जो कुछ बाइबल में कहा गया है आपको करने के लिए, उसको आप मानकर चलना है, उसको पालन करना है। हालेलुया। चौथा चीज क्या बोलता है? विधियों। विधि का मतलब होता है, हालेलुया, विधि मतलब होता है
रूल्स रेगुलेशन, हालेलुया हालेलुया, नियम और विधि, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना है। बाइबल में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में आप जानते हैं, जो भी परमेश्वर ने कहा है कि इस बात को करना है, इस बात को नहीं करना है, आपको प्रभु के पास आना है, उसकी उपस्थिति में आना है, प्रार्थना करना है, चर्च में आना है, हालेलुया, जो कुछ भी नियम कानून परमेश्वर ने बनाया है, हालेलुया, विधियों को बनाया है, नियम को बनाया है, उस सब को क्या करना है, हम और आपको क्या करना है, मानकर चलना है, हालेलुया, मानकर हमें चलना है, हालेलुया। अब यहां इसका बात क्या कहता है, जिससे तू जीवित रहे, बढ़ता जाए, तेरा परमेश्वर यहोवा इस देश में जिसका अधिकार होने को तू जा रहा है आशीष दे। तो इस बात को करने के द्वारा हमें क्या मिलेगा, हालेलुया, क्या मिलेगा बोल रहे हैं यहां पर। पहला चीज है जीवन, जीवित रहे। जीवित रहने का मतलब होता है उसके साथ जीना। दूसरा चीज क्या कहता है, फलाफल, रिजल्ट क्या मिलेगा, बढ़ता जाए। बढ़ता जाना तो उन्नति, हालेलुया। बढ़ता जाने का मतलब क्या होता है, बढ़ता जाने का मतलब होता है उन्नति होना, हालेलुया हालेलुया। जितना हम बढ़ेंगे उसका प्रमाण क्या है, उन्नति होंगे हमारे जीवन में। उन्नति किस बात का, प्रभु में बढ़ना, उसमें बढ़ना, उसके छाया में बढ़ना, हालेलुया, उसके उपस्थिति में बढ़ना, एक पेड़ के समान बढ़ना जो फल लाएगा, हालेलुया हालेलुया, जहां पर कोई घाटी कमी नहीं रहेगा। तीसरा चीज क्या कहते हैं यहां पर, जीवित रहे, बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकार होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परमेश्वर इस नया नियम के अनुसार किस देश को जाने का आशीष हमें दिया है, वो देश क्या है, आत्मिक सियोन, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। इसने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, जो कोई मेरे द्वारा आएगा वो कहां पहुंचेगा, पिता के पास। पिता कहां रहता है, स्वर्ग में रहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, नाश ना हो, परंतु जीवन पाए, अनंत जीवन, हालेलुया हालेलुया। और यहां पर विश्व में कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। तो क्या करना है, हमें उससे प्रेम करना है, हालेलुया, और उसकी बात मानो। प्रेम कैसा करना है, कैसे करेंगे हम, उसकी बातों को मानकर, हालेलुया, और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। ऐसा करने से जिस देश को यहोवा अब्राहम, इसहाक, याकूब तेरे पूर्वज को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा, बसा रहेगा। अर्थात अनंत काल हम उस राज्य में, स्वर्ग राज्य में अनंत काल हम उसमें जिएंगे, हम रहेंगे, हालेलुया। तो ये सांसारिक जीवन जो थोड़ी देर का है, थोड़ी दिन का है, इसमें हम ज्यादा दिन जिएंगे नहीं। बाइबल कहता है कि पानी में से निकले हुए भाप की तरह है, जो थोड़ा देर के लिए दिखाई देते हैं, हालेलुया। तो हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन इस संसार में थोड़ी देर का है, लेकिन इससे बढ़कर जीवन जो है अनंत जीवन, जो अनलिमिटेड लाइफ हम जिएंगे, हालेलुया, जो जीवन में कोई भी जो है अंत ना होगा, हालेलुया। तो उस जीवन में पहुंचने के लिए जीवन का शुरुआत कहां से होगा, इस जीवन से, हालेलुया। और इस जीवन से शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला कि मेरा इच्छा है तुम जीवन ही को चुन लो, मेरा इच्छा है तुम आशीष को चुन लो। और ये इच्छा मैं सिर्फ जाहिर नहीं कर रहा हूं, तुमको बता नहीं रहा हूं, परंतु इसके गवाही को मैं रख रहा हूं। अगर इस गवाही को जो मैं रख रहा हूं, अगर तुम मेरे बातों को मानोगे तो ये गवाह तुम्हारा साथ देंगे, हालेलुया। क्या का वो गवाह है, आकाश और पृथ्वी, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी ये दो गवाह है, और सिर्फ एक गवाह नहीं है, परंतु ये हमारे सामने परमेश्वर की ओर से उसकी इच्छा को जो भी पालन करते हैं उसके पक्ष में ठहरता है, हालेलुया
अगर आप परमेश्वर की इच्छा को मानकर चलेंगे, हम और आप परमेश्वर की इच्छा को मानकर चलेंगे, तो आकाश और पृथ्वी हमारा साथ देंगे। हालेलुया। हर एक बात इस सृष्टि हमारा साथ देने लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम किस बात में है जानते हैं? समस्या हमारे जीवन में कहां से आता है? कहां से आता है? आपके जीवन में अगर कोई कमी है, कोई घटी है, कोई तकलीफ है, कोई जरूरत है, तो वो कहां से आता है? हालेलुया। कहां से आता है? या तो जमीन से आता है, पृथ्वी से, नहीं तो वो आसमान से आता है। हालेलुया। क्योंकि इसी चीजों में आपका क्या होता है? जिंदगी जीना होता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया वो जीवन देने जो जीवन बहुतायत का, अर्थात जो है अबंडेंट लाइफ, जिसको बोला जाता है ओवरफ्लो होने वाला लाइफ। हालेलुया। तो इस लाइफ में जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? उसके साथ विश्वास में कहते हैं, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो। पहला चीज उसको प्रेम करना है, उसके बातों को मानना है, और उसके प्रेम, उसके बातों को मानने के लिए हमको क्या चाहिए? हालेलुया। तीसरे बातों में आता है, और उससे लिपटे रहो। हालेलुया। लिपटे रहने का मतलब क्या होता है? लिपटे रहने का मतलब क्या होता है? बच्चा, कितने लोग बच्चों को गोद लिए हैं कभी? अपने बच्चों को, अपने बच्चों को कितने लोग गोद लिए हैं? हाथ उठाइए। जब देखेंगे वो आप अपने बच्चों को गोद लेंगे ना, तो आपको लिपटा रहेगा। आपके बच्चे जो है जब छोटे रहते हैं ना, तो क्या करता है वो? हमेशा वो चाहेगा आपसे लिपटे रहने का। आप दूर हटाएंगे, अपने काम में बिजी है, आप बोलेंगे थोड़ा देर उधर जा, बाद में आना, फिर भी जो है आपके पास आएगा, आपको क्या करने के लिए? आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आपको लिपटे रहने के लिए। हालेलुया। क्यों रहता है? क्योंकि वो जानता है मेरा संसार यही है, मेरा जरूरतों को पूरा करने वाला यही है, मेरा जो है जीवन का उद्देश्य बताने वाला, बनाने वाला, और मुझे अपना मकसद में कामयाब करने वाला यही है। हालेलुया। और इसीलिए वो लिपटा हुआ रहता है। परमेश्वर में अगर हम विश्वास करते हैं, तो हम और आपको भी उसके साथ लिपटा हुआ रहना है। और उसको साथ लिपटे होने रहने के लिए दो बात चाहिए। पहला है प्यार, और दूसरा है उसके बातों को मानना, उसके आज्ञा को पालन करना। इन दोनों बातों के ऊपर जो है आपके लिपटे रहना निर्भर करता है। बहुत सारे विश्वासी जो है बोलते मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु से प्यार करता हूं, परंतु वो लिपटे हुए नहीं है। जो लिपटा हुआ रहता है, देखिएगा बच्चा जब छोटा रहता है ना, कोई भी वो खतरे को महसूस करता है, तो सबसे पहले जाकर जो है अपने मम्मी पापा को लपट के पकड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है कि यहां सुरक्षा है। हालेलुया। और वो सुरक्षा सिर्फ वहां है नहीं, परंतु पहले से उस सुरक्षा का इंतजाम करके रखता है। वो समय असमय हर समय जो है लिपटे हुए रहना पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है? हमारा पिता कौन है? हमारा और आपका पिता कौन है? मेरे और आपके पिता कौन है? मेरे और आपके रखवाला कौन है? छुटकारा देने वाला कौन है? हमें बचाने वाला कौन है? हमें संभालने वाला कौन है? हमें खिलाने वाला कौन है? हमारे जिंदगी को बनाने वाला कौन है? हमें जीवन जीने वाला को जीने के लिए कौन ऐसा सहारा है हमारा? वो है परमेश्वर पिता हमारा स्वर्गीय। हालेलुया। अगर हमको उसके साथ लिपटना है, तभी जो है हमारे जीवन में जो आशीष परमेश्वर में हमको गवाही के रूप में परमेश्वर ने रखा है, वो हमारे जीवन में आशीष को लाना शुरू कर देगा। वो क्या है? आकाश और पृथ्वी। आज आकाश और पृथ्वी आपके पक्ष में नहीं है। हालेलुया। जब यीशु के साथ चले चल रहे थे नाव में, तो तूफान कहां से आया? आसमान से। हालेलुया। हालेलुया। आंधी कहां चली? समुद्र में। हालेलुया। हालेलुया। और ये लोग जब चल रहे थे, तब वो कहने लगे कि हम मरे जाते हैं। क्या प्रभु आपको हमारा चिंता नहीं?
हालेलुया। तो यीशु क्या कहता है? तूफान को डांटता है, डांटने के बाद क्या बोलता है? हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों समझे किया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अल्प विश्वासियों, तुम संदेह क्यों किया? तो हमारे जीवन में अल्प विश्वास, ये अल्प विश्वास है क्या? अल्प विश्वास का मतलब होता है सरसों दाने की तरह विश्वास नहीं। बाय द वे, इसके बारे में बहुत बार मैंने कह चुका हूं कि सरसों दाने की तरह विश्वास का मतलब ये नहीं है कि कम थोड़ा सा विश्वास हो और हम जो है पहाड़ को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दे। हालेलुया। सरसों दाना का विश्वास का मतलब होता है, दुर्लभ विश्वास का मतलब होता है फोकस, विश्वास पर फोकस करना। जिस पर फोकस करना है हमें, वो कौन है? हमारा परमेश्वर। एक बच्चा जब छोटा रहता है तो उसका फोकस कहां पर रहता है? अपने मम्मी पापा पर। हालेलुया। उसी का वो अनुकरण करता है, उसी को अपना जीवन का आधार मानता है। हालेलुया। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारे जीवन का आधार, हमारा मेन फोकस कहां पर है? हालेलुया, हालेलुया। हमारा मेन फोकस, मेन आधार कौन है? वो परमेश्वर है, जिसने हमको बुलाया है, जिसने हमको अपना संतान होने का अधिकार दिया, उस यीशु की ओर। पौलुस कहता मैं दौड़ता हूं उस लक्ष्य की ओर, क्योंकि उसका फोकस लक्ष्य की ओर था। वो लक्ष्य क्या था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कि वो स्वर्ग में जाकर जो है प्रभु यीशु मसीह के पास वो पहुंचे। उसने कहा भी मैं चला हूं ताकि मैं जीवन का मुकुट पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, महिमा का मुकुट पाऊं। उसने कहा, क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो है फोकस करें उस पर, उस यीशु पर फोकस करें, उस परमेश्वर पर फोकस करें, सांसारिक बातों पर नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने सांसारिक बातों को हमारे पक्ष रखने के लिए उसने गवाही बनाया। हालेलुया। आसमान को और धरती को गवाही बनाया ताकि उसके माध्यम से वो हमें जिंदगी जीने के लिए, आशीष के साथ बढ़ने के लिए और हमारे जीवन में हर जरूरतों को पूरी तरह से पूरे होते देखने के लिए हम जीवित और जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के खोज करो, ये सांसारिक चीजें तुमको यूं ही मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि संसार को उसने गवाही बनाया है हमको हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसको ठहराया है कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे जीवन में उसी के माध्यम से मैं लाऊंगा। यानी आसमान और जमीन, पृथ्वी और आकाश के माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा। लेकिन शर्त क्या है? तुमको मेरी इच्छा को पालन करना है। मेरी इच्छा क्या है? मुझसे प्यार करो, मेरे बातों को मानो, मुझसे लिपटे रहो। हालेलुया। मुझसे प्यार करो, मेरे बातों को मानो, मेरे साथ लिपटे रहो। हालेलुया। ये तीनों चीज आपको आपके जीवन में उसके प्रति करना है। अगर एक भी इसमें आप जो है कमी लाया तो वचन कहता है क्या होगा? कमी नहीं लाए तो क्या होगा? कमी लाए तो क्या होगा? हालेलुया। इस पद में इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर? अगर आप उसके बात से प्रेम करेंगे, उसके बातों को मानेंगे, दूसरा चीज, तीसरा चीज है क्या बोला यहां पर? लिपटे रहेंगे, तो क्या होगा? आपके जीवन दीर्घायु होगा। दीर्घायु होने का मतलब क्या होता है? हालेलुया। दीर्घायु होने का मतलब होता है यहां से आपका जीवन का निर्णय लेगा कि आप कितना दिन जिएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ जिएंगे अनंत काल कि नहीं जिएंगे। हालेलुया। वो फैसला यहां से आपकी जिंदगी में होगा। कहां से? ये आसमान और इस पृथ्वी के गवाही के बीच में। हालेलुया। आकाश के ऊपर और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम में उद्धार है। वो नाम क्या है? यीशु नाम है। हालेलुया। और उस यीशु नाम पर आपको, उस यीशु पर हम और आपको जो है, हम और आपको
फोकस करना है, उसको केंद्र समझना है। जब हम उसको फोकस करते हैं, उसको लेकर चलते हैं, तो आसमान और जमीन दोनों हमारा हिफाजत करता है। दोनों के माध्यम से हमारे जीवन में वो सारे आशीष आता है। आपको कब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे, क्या आपका जरूरत है, सब जो है परमेश्वर ने किसी और को जो है दायित्व दिया है। कैसे आप जिएंगे, क्या आप खाएंगे, क्या आप पहनेंगे, क्या आप कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, आपकी जिंदगी में क्या दिया जाएगा, क्या आपको मिलना चाहिए, सबका जो है गवाही, साक्षी परमेश्वर ने आसमान और जमीन में रखा है। हालेलुया। लेकिन ये सब जो है तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के राज्य खोज करें। ये आसमान और जमीन क्या है? एक राज्य है। दूसरा राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहां पर है? परमेश्वर का राज्य कहां पर है? यीशु मसीह में। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहां है? ये दोनों के बीच में हमें आशीषित जिंदगी अगर जीना है, आसमान और जमीन के बीच में आशीषित जिंदगी, उन्नत जिंदगी, बहुतायत का जीवन जीना है, हालेलुया, तो किस पर फोकस करना है? प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करना है। उसको प्यार करना है, उसको लपट के पकड़ना है, हालेलुया, उसकी बातों को सुनना है, उसको जो है अपने पास से कभी जो है उसके पास से खुद को और अपने पास से उसको कभी अलग नहीं करना है। आज प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता लोगों का क्या है मालूम है? सिर्फ जरूरत है। लोग आसमान को देखते हैं और जमीन को देखते हैं, लेकिन उस आसमान और जमीन को बनाने वाला और उसको गवाही ठहरा कर हमारे जीवन में आशीष लाने वाला उस परमेश्वर को लोग नहीं समझते हैं। जो भी आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहता है, वो आशीष हमारे जीवन में एक शर्त पर आएगा कि हम उसकी इच्छा को माने। हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है? 16 पद में कहता है क्या इसका इच्छा है? क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। प्रेम कैसे करना है? उसके मांगों पर चलना। लोग अपने मांगों पर चलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है उससे प्रेम करना है, उसके मांगों पर चलना है। हमारे मांगे पूरी करो। हम प्रभु के पास आते हैं क्या बोलकर? हमारे मांगे पूरी करो। हम प्रभु के साथ हमारा रिश्ता क्या है? हमारे मांगे पूरी करो। यही रिश्ता है। आज रास्ते में अगर कोई रैली निकलता है, हम बोल सकते हैं हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, सरकार हमारे मांगे पूरी करो। हम भी एक सरकार के अंदर में है। वो तो चिल्ला रहे हैं, हम तो बिना चिल्लाए कुछ जाहिर कर रहे हैं, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हमारे मांगे पूरी करो है? हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तो आशीष नहीं है परमेश्वर के लोगों के जीवन में। इसीलिए तो आशीष नहीं है परमेश्वर के लोगों के जीवन में। इसीलिए तो परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो है आशीष से वंचित है। लोग बोलते हैं हम तो आशीषित है। अरे वो आपसे ज्यादा तो संसार के लोग आशीषित है, पहचान लो जाकर। इसीलिए तो कभी कभी जो है दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, मेरा ये साधारण से लोग संसार के कितने अच्छे खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। हम एक एक थोड़े थोड़े चीजों के लिए सोचते रहते हैं। हेलो, कभी ऐसा होता है होगा आपको? सोच आता होगा, कभी कभी सोच आता है। हालेलुया। विश्वासी के अंदर में आता है ये सोच। कहां से आता है? ये सोच आप पैदा करते हैं और शैतान उसमें संदेह को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और आप अविश्वास में जीने लगते हैं और परमेश्वर के सामने सिर्फ और जितना ज्यादा आप तकलीफ के अंदर से तकलीफ को और जरूरतों को देखने लगते हैं, उतना ज्यादा आपके मांग बढ़ते जाता है। और परमेश्वर के पास आपका आकर जो है सिर्फ मांगते रहते हैं, सिर्फ मांगते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये 3 शब्दों को लेकर लोग प्रचार करते हैं, इसके आगे कुछ कहा गया है। अगर तुम सांसारिक पिता से रोटी मांगो तो पत्थर नहीं, मछली मांगो तो सांप नहीं देगा, तो तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है उससे अगर पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं देगा? हालेलुया। क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? वो क्या मांगने के बोल रहा है?
आपको और हमें एक ही चीज मांगना है, वो यीशु मसीह, और बाकी जो उसके मांगों को पूरा करना है। हालेलुया। जिसको हमने मांगा है उसके साथ होकर परमेश्वर पिता की मांग को पूरा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब उसके चेले भोजन लाने के लिए गए थे और वो समरिया में था और प्रचार कर रहा था, और चेले जब भोजन को लेकर लौटे तो यीशु मसीह को बोले, आइए प्रभु भोजन कर लीजिए। यीशु ने कहा, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है, मैंने भोजन कर लिया। हालेलुया। तो आप और हम जो है, चेले सोच रहे थे उनके पास भोजन नहीं है, भोजन की तैयारी में गया, लेकिन यह भूल गया कि यीशु मसीह जहां गया है वहां पर भोजन ऑलरेडी तैयार है। वो सिर्फ सुसमाचार प्रचार नहीं किया वहां पर, परंतु वहां के लोग उनको खिला चुका था। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, इसलिए बोल रहा हूं पवित्र आत्मा चाहिए बाइबल पढ़ने की, क्योंकि जब उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया वहां के लोग उनको खिलाए। क्योंकि इस्राएली जो था वो इनको अछूत मानते थे, इनके घर पानी भी नहीं पीते थे, खाते भी नहीं थे, इसमें से पानी पहले ही मांग लिया था। हालेलुया। पहले तो उसने अछूत को तोड़ दिया। हालेलुया। उसके बाद भोजन भी किया। सिर्फ पानी पीते हैं हम, घर में जब लोग आते हैं, हमारे घर में मेहमान आते हो तो सिर्फ हम पानी तक ही जो सीमित हो जाते हैं। हालेलुया। अगर मेहमान आया चला गया, चाय पानी हो जाता है, कभी कभी जो नाश्ता पानी हो जाता है। हेलो। अगर मेहमान थोड़ा देर ज्यादा बैठ जाए, दिन भर रह जाए, तो आप सिर्फ पानी पिलाएंगे उसको। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब तुम कहीं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हो, ना थैली लेना, ना भोजन लेना, ना कपड़ा लेना, ना तुम क्या बोलते कुछ लेना। हालेलुया। जिस घर में जाओ, जो तुम्हारा आदर करे वही तुमको खिलाएगा, वो तुम्हारे सामने जो भी परोसे वो तुम खाया करना। हालेलुया। और चेले सोचने लगे थे भोजन नहीं, यहाँ पर कहाँ खाएंगे, क्योंकि चेले लोग कहाँ थे, कौन थे, वो लोग थे इस्राएली जो उनको अछूत मानते थे। इनके घर खाएंगे हम, ये अछूत लोग, इनके घर में क्या खाएंगे हम। इसीलिए वो भोजन के तलाश में चला गया। जब भोजन लाके लौटा, यीशु मसीह को जब कह रहा है हम लौट गए हैं, वो आइए खा लीजिए, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। इस क्या कहना चाहता था, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भोजन का प्रबंध करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाएंगे, उसकी इच्छा को लेकर चलेंगे, जब परमेश्वर काम करने के लिए आपको बुलाया है, उस काम में जब अपने आप को कर देंगे तो आसमान और जमीन दोनों आपके बारे में सोचने लगेगा। जो चीज उसको दायित्व दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो सारे चीज का वो पालन करने लगेगा आपके लिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम जाओ, पहले काम करो, ये दोनों तुम्हारा साथ देने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो दोनों तुम्हारा साथ देने लगेंगे। आसमान और जमीन को जब आप साथ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे तो आसमान और जमीन आपके पक्ष में होने लगेगा। हालेलुया। 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 आज क्या जरूरत है आपकी, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। आज कलीसिया में लोग आते हैं ये घोषणा करते हुए, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। मांग किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। हम बीमार हैं, हमारे मांगे पूरी करो। हमारे घर में चावल आटा नहीं है, हमारे मांगे पूरी करो। हमारे बैंक के खाते में पैसा नहीं है, हमारे मांगे पूरी करो। हमारे पास ये नहीं है, हमारे मांगे पूरी करो। हमारे समस्या दूर करो, हमारे मांग है, हमारे समस्या दूर करो। यीशु मसीह कहता है यहाँ पर, क्या कहता है वचन में, पढ़िए 16 पद में क्या कहता है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मांगों पर चलना। प्रभु यीशु मसीह के पथ में चलने के लिए उसके मांगों पर चलना होता है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। उस सत्य में, उस जीवन में हमको चलने के लिए क्या चाहिए? अपने मांग को चिल्लाते हुए, मांगते हुए हम नहीं बढ़ सकते उस रास्ते में। उस रास्ते में बढ़ने के लिए क्या चाहिए? उस रास्ते में चलने के लिए क्या चाहिए? उसके मांगों पर चलना, परमेश्वर के मांगों पर चलना। क्या चलते हैं लोग?
क्या चलते परमेश्वर के मांगों पर? लोग तो अपने मांगों को लेकर परमेश्वर के पास शर्त लगाते हैं कि परमेश्वर अगर तू इस बात को पूरा करे, अगर तू मुझे चंगा कर दे, अगर तू मेरा सर दर्द दूर कर दे, अगर तू मुझे, मैं गर्भवती होना चाहता हूं, मैं बांझ हूं, मुझे अगर बच्चा दे दे, मेरे को अगर पैसा दे दे, मेरे को अगर दौलत दे दे, मेरा अगर समस्या दूर कर दे, तभी मैं जानूंगा तू परमेश्वर है, मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे साथ छोड़ना पहले आप विचार करते हैं, पहले ही बोलने लगते हैं साथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब आप साथ है नहीं। हालेलुया, आप साथ होना चाहते हैं अगर ये शर्त पूरा हो तब। लेकिन बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर वचन कहता है कि उसको सबसे पहले प्यार करना है, उसको लपट के पकड़ना है, उसकी बातों को सुनना है। तब क्या होगा? सबसे बड़ा काम होगा। क्या काम? जो परमेश्वर पहले से ही ठहराया है। परमेश्वर कब बातें कर रही है? कब बातें कर रहा है? यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले के बात कर। हालेलुया, हालेलुया, 1500 साल पहले। अभी से लेकर पकड़ा जाए 3000 से 3500 साल पहले की बात कर रहा है। यीशु मसीह कब आया? 2000 साल पहले। यीशु मसीह कब कह रहा है कि आसमान और क्या बोलता है, जमीन का अधिकार मेरे पास है? हालेलुया। यीशु मसीह कब कह रहा है कि सबसे पहले परमेश्वर का राज्य धार्मिकता की खोज करो, तुमको सारी चीजें ही मिल जाएंगे, क्या खाओगे क्या पियोगे इसका चिंता मत करो। कब बोल रहा है? वही बातों को बोल रहा है जो बात पहले कह चुका है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है, लोग तो लूटमार में लगे हुए थे उस समय। इसलिए प्रभु परमेश्वर जो है अपने भवन में जब गया, गुस्सा हो गया यीशु मसीह, और वहां पर देखे व्यापार हो रहा है, और यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के घर को जो प्रार्थना घर कहलाएगा उसको तुम व्यापार का घर बनाते हो, डाकू को घोंसला बनाते हो। हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि लोग जो परमेश्वर के लोग हैं ना, ये जो है अपने मांग पर इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में भी उसको बिजनेस में लग चुके हैं। अपने मांग को लेकर मांग इतना बढ़ गया है कि हम जो है अपने मांग में, जैसे मिचिल निकालता है ना, जैसे रैली निकालता है, एक चिल्लाता है आगे आगे, पीछे 10 चिल्लाता है, हमारे मांगे पूरी करो, पीछे में 10 आ जाता है, हमारे मांगे पूरी करो, आगे एक बार चिल्लाता है, उसके साथ वो भी चिल्लाने लगता है। बहुत सारे लोग आज अपने मांग के कारण बहुत सारे लोगों को भटका रहे हैं। आज जितने लोग आपके पास, आप कलीसिया में आते हैं, वो आपको देखकर आते हैं, और आपको क्या देखता है मालूम है? आप कहते रहते हैं हमारे मांगे पूरी करो, और वो भी सोचते हैं हम चिल्लाए क्योंकि हमारा भी तो कुछ मांग है, हम भी हमारे मांगे भी पूरी करो। हालेलुया। लेकिन ऐसा करना उचित है? आप अगर प्रभु के पास आए हैं, आपके पीछे में आप क्या छोड़ के जाएंगे? गवाही छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। अपने आप को गवाही छोड़ेंगे। कैसे? प्रभु मैं आपके मांगों पर चलता हूं। आपके मांग क्या है? हर दिन सुबह और शाम जब आप उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, आपको हमेशा एक ही बात पर ख्याल रखना है, पूछना है प्रभु आपके मांग क्या है, मुझे बताइए, ताकि मैं आपके मांग को पूरा कर सकूं। हालेलुया। और कुछ चीजों में तो बहुत ज्यादा तरीके से अपने मांग को परमेश्वर बोल दिया है, और बाकी बोलने के लिए पवित्र आत्मा है हमारा। हालेलुया। पहला चीज परमेश्वर ने कहा, सारे संसार में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। पहला मांग, जगत के अंत में तुम्हारे साथ साथ, तो उसके साथ चलने के लिए उसके मांग पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया। यीशु बोला जगत के अंत में तुम्हारा साथ हो, मतलब जितने दिन तुम जियोगे संसार में रहोगे उतने दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, और जितने लोग तुम्हारे द्वारा आएंगे उतने के साथ भी रहूंगा, जब तक ये जगत का अंत ना हो जाए मैं तुम लोगों के साथ हूं। वो सिर्फ अपने 11 को नहीं कह रहा है, उस 11 के द्वारा हम हजारों लाखों करोड़ों को कह रहा है कि तुम्हारे अंत तक में, तुम्हारे संसार के अंत तक में तुम्हारे साथ। लेकिन कब तक वो अंत तक हमारे साथ रहेगा? जब हम उसके आज्ञा को अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञाओं को लेकर चलेंगे। उसकी आज्ञा क्या है? सारे संसार में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ। हालेलुया। क्या हम उस मांग में है? हम उस मांग को पूरा करते हैं और परमेश्वर के पास बोलते हैं हमारे मांग पूरी करो। परमेश्वर बोला मेरी मांग कब पूरा करेगा? कब पूरा करेगा मेरी मांग को? कब पूरा करेगा मेरी मांग को? कब वो समय आएगा जब मेरी मांग पूरी होगी? आप यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आपसे सुनने कहीं से भी आपसे बातें कर रहा हूं। आप जो है किस मांग को लेकर परमेश्वर के पास आए हैं? किस मांग को लेकर?
परमेश्वर ने कहा क्या? तुम जो है घोषणा करो, तुम चिल्लाते रहो, मेरी मांगो पूरा करो, मैं तुम्हारा मांग को पूरा करूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझसे प्यार करो, मेरी बातों को मानो, मुझसे लिपटे रहो, तब तुम्हारे सारे मांगे पूरा हो जाएंगे। हालेलुया। मांगना नहीं पड़ेगा। यीशु ने कहा जब चेले प्रार्थना सीखने के लिए आए, चेले वो प्रार्थना सीखने के लिए आए थे। चेले का सोच परमेश्वर प्रभु यीशु से जानता था। चेले ये सोच के प्रार्थना करने के लिए आए थे कि ऐसा कोई प्रार्थना प्रभु यीशु से सिखा दे जिससे हम राजा बन जाए। हालेलुया। ऐसा कोई प्रार्थना जिसको कोई संसार के लोग नहीं जानता, हमें सिखा दे वो फॉर्मूला। हालेलुया। ताकि हम एक ही बार प्रार्थना करें, सब परमेश्वर दे दे हमें। हालेलुया। हालेलुया। मूसा की तरह प्रार्थना करेंगे, आसमान से जो है मन्ना गिरने लगेगा। ऐसा प्रार्थना सिखा दे प्रभु, सिखा दे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी जरूरत। यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम जिस जरूरतों को लेकर हमारे प्रार्थना सीखना चाहते हो और जरूरत है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जान चुका था और कहता था, कह दिया कि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी जरूरत हो। जिस मांग को तुम प्रार्थना में लाना चाहते हो, मैं तुमको वो प्रार्थना नहीं सिखाऊंगा, परंतु तुम जो प्रार्थना तुम जिस प्रार्थना को सोच रहे हो वो प्रार्थना कौन लोग करते हैं? और रास्ता में खड़े याजक लोग करते हैं, फरीसी लोग करते हैं और दिखाते हैं अपने आप को धर्मी। हालेलुया। हालेलुया। उनके तरह प्रार्थना मत करो, मैं तुम्हें नया प्रार्थना सिखाता हूं। कौन सा प्रार्थना? उसने सिखाया। इस प्रार्थना के बारे में वीडियो मेरा चैनल में है, आप जाकर देख सकते हैं कि प्रभु का प्रार्थना क्या है, किस तरह से करना है। वहां पर मैं एक विश्लेषण किया हूं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बात क्या कहना चाहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह जानता है जिसने आसमान और जमीन, आकाश और पृथ्वी को हमारे लिए साक्षी बनाया, उसकी इच्छा को सिर्फ एक ही शर्त है, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे वो हमारे साथ देने लगेगा। हालेलुया। ये कितना आसान है, लेकिन लोग इसको कठिन बनाते हैं। मालूम है क्यों कठिन बनाते हैं? लोग सोचते हैं कि जो है हम अपने मांग को सामने लाकर सब चीज को प्राप्त करेंगे, इसलिए जो है ज्यादा दिन ये मांग चलता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मांग बढ़ते जाता है, एक मांग मांगते हैं दूसरा मांग हाजिर हो जाता है, मांगते मांगते जो है आप थक जाते हैं और परमेश्वर एक समय ऐसा आता है कि आप परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं। आप जो है बातों बातों पर परमेश्वर के सामने जो है बैठना नहीं चाहते हैं। आप बोलते हैं मुंह से कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, लेकिन आपके प्यार ठंडे होने लगते हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में 2 कहता है, तुम्हारा प्रेम ना गर्म है ना ठंडा है, तुम पहला प्रेम भूल चुके हो। हालेलुया। ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। हालेलुया। ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। तुमको अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें जो है यीशु मसीह के बारे में कुछ कहे, कोई गलत बातें कहे, अच्छा बात है, लेकिन मैं जब आऊंगा तुम्हारे सामने से क्या करूंगा? वो दीपक को हटा लूंगा। वो दीपक क्या है? वो दीपक क्या है? वो जीवन है जो पवित्र आत्मा में होकर मेरे जीवन में आया, आपके जीवन में आया है। हालेलुया। वो जीवन जो पवित्र आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा बनकर हमारे जीवन में आया, आपके जीवन में आया है। हालेलुया। क्या कहता है? आइए कुछ वचन को देखेंगे, हम खत्म करेंगे। आइए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय 5-6। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को शरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। क्या बोलता है यहां पर? तू अपने समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। हमारा समझ क्या कहता है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसा जीऊंगा, ऐसा रहूंगा, ऐसा चाहिए, मुझे अच्छा चाहिए, मुझे अच्छा ही जिंदगी चाहिए, मेरा भविष्य अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा समझ यही कहता है। ये छोटा सा दिमाग बड़े बड़े बातों को सोचता है। हालेलुया। लेकिन उस बड़े परमेश्वर को सोचने में नाकाम हो जाता है। हालेलुया। ये छोटा सा दिमाग बड़े बड़े बातों को सोचने में जरूर सक्सेस है, लेकिन ये छोटा सा दिमाग उस परमेश्वर को जो संसार से बढ़कर है उसको मानने में असमर्थ है। हालेलुया। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कहां से भरोसा रखेंगे? भरोसा कौन है? किसके सहारा लेना है, किसके भरोसा करना है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिस पर भरोसा करना है,
जिसका सहारा लेना है। हालेलुया। अब 6 पद कहता है उसी को शरण करके सब काम करना। उसी को शरण करके सब काम करने का मतलब क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है यहां पर नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से 6 क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से मतलब हमारा फोकस उस भरोसेमंद व्यक्ति पर रहना चाहिए जो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। उसी को शरण करके सब काम करना। इसका मतलब जो है हम काम को लाकर जो है उसको शरण ना करें, परंतु उसको शरण कर कर काम करें। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिए। लोग पहले काम करते हैं, परमेश्वर हम लाते, प्रभु इस मेरे काम में आशीष दीजिए। मैंने एक डिसीजन लिया है, मैंने एक प्लान बनाया है, मैंने एक नया नौकरी ज्वाइन किया है। हालेलुया। अब इसमें आप आशीष दीजिए, आप चलाइए मुझे। लेकिन यहां पर क्या कहता है? तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तीसरी बात क्या कहते हैं? उसी को शरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को शरण करके सब काम करने का मतलब होता है उसकी इच्छा को जानकर इस संसार में जीना। आपको अगर नौकरी चाहिए, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर कौन सा नौकरी है कि मैं करूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ पहले डिसीजन ले लेते हैं, पहले काम कर लेते हैं, पहले जुगाड़ कर लेते हैं, पहले जो है सारी चीजों का इंतजाम कर लेते हैं, पहले जो है किसी चीज पर ज्वाइन कर लेते हैं अपने आप को, उसके बाद परमेश्वर आशीष दीजिए। लेकिन बाइबल यहां पर कहता है क्या? उसी को शरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को शरण करके करने का मतलब क्या होता है? पहले आओ वो मुझसे बोलो, प्रभु आपका इच्छा मेरे सर आंखों पर। हालेलुया। आप जी जो कहे हैं उसी को मैं करूंगा, और जब करने लगेंगे ना, परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। वहां पर टेढ़ा चीज नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा। वहां पर सोचना नहीं पड़ेगा क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वहां पर जो है चिंता नहीं करना पड़ेगा पैसा कहां से आएंगे। वहां पर चिंता नहीं करना पड़ेगा बीमारी कैसे चंगे होंगे। वहां पर चिंता नहीं करना पड़ेगा। बीमारी आएंगे जरूर, तकलीफ आएंगे जरूर, परेशानी आएंगे जरूर, घटिया आएंगे जरूर, परंतु वहां हम ठहरे नहीं रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है मांग लेकर जब हम चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। हम तकलीफ, समस्या, परेशानी, जरूरतें पीछे छोड़ जाते हैं हम। हालेलुया। वो हमें थोड़ा देर के लिए हमको हिलाना चाहता है। किसी ने कहा 2 लोग घर बना रहे थे, एक मूर्ख था एक बुद्धिमान था, दोनों ने घर बनाया, एक बालू में एक पत्थर में। लेकिन क्या हुआ? आंधी दोनों पर चला, तूफान दोनों पर चला, बाढ़ दोनों पर आया। गिरा कौन? जो मूर्ख था, जो बालू पर बना। हालेलुया। मेरा जिंदगी उस चट्टान पर बना हुआ है, वो चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है। जब उसके ऊपर मैं फोकस करता हूं तो समस्याओं को पीछे छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं उसके मांग को लेकर चल रहा हूं। कौन है मुझे रोकेगा? इसीलिए परमेश्वर कहता है जब मैं तेरे पक्ष में हूं, तेरा विरोधी कौन होगा? रोकने के लिए विरोध में बहुत सारे आएंगे, मैं उससे छोड़कर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिनती के पुस्तक उसका 23 अध्याय 19 पद कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? क्या बोलते हैं यहां पर नंबर्स में, अर्थ नाम होता है गिनती के पुस्तक में क्या बोलता है? 23 अध्याय का 19 पद ध्यान से पढ़िए। हालेलुया। ईश्वर जो है मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है यानी मनुष्य है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वो आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। हालेलुया। 21 पद में कहता है देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। हालेलुया। वो आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। हालेलुया। आप और मैं जो है उसके
मकसद को पलट नहीं सकते हैं। हालेलुया। हम खुद पलटी मार देंगे अगर उसके आज्ञा के बिना चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, उससे प्यार नहीं रखेंगे, उसके आज्ञा को मानकर नहीं चलेंगे, उसके मांग को लेकर, उसके मांग को, खुद के मांग को नहीं, उसके मांग को लेकर नहीं चलेंगे, उससे लिपटे नहीं रहेंगे, तो हम खुद डगमगाएंगे, वो नहीं। हालेलुया। परंतु उसने कहा क्या, उसके आशीष पहले से उसने रख छोड़ा, वो पलटने वाला नहीं। हालेलुया। आइए आगे पढ़ेंगे याकूब का पत्री, जेम्स, उसके 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप है। हालेलुया। क्या कहता है याकूब का 4:17? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। लोग बोलते हैं पाप क्या है? हालेलुया। भलाई कौन है? अच्छाई, भलाई और बुराई क्या है? पाप को समझने के लिए भला बुरा समझना पड़ेगा। भला बुरा समझने के लिए और एक वचन में आता हूं, रोमियो उसका 12:2 कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहां पर बुद्धि लिखा मन होगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाप्ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। क्या बोलता है रोमियो उसका 12:2? इस संसार के सदृश ना बनो। संसार क्या चाहता है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। संसार में हम अगर रहेंगे तो सिर्फ जरूरतें देखेंगे। अगर इसके सदृश में हम अपने आप को करना चाहेंगे तो सिर्फ हम उसके लायक, इसी के जैसा बनेंगे। परंतु वचन कहता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कैसे जिएंगे, इसकी चिंता ना करें, परमेश्वर राज्य धार्मिकता की खोज करें, तो सांसारिक चीजें हमें तो क्या होगा, यूं मिल जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के भली भाप्ती और सिद्धि इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। अनुभव से कैसे मालूम करते रहेंगे? हालेलुया। अनुभव में कौन आता है? एक्सपीरियंस। किसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम? वो है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में रहता है। उससे पूछना है, प्रभु क्या मैं इस रास्ते में चलूं? क्या तुझे ये रास्ता पसंद है? क्या कहना चाहता है? आइए हम वचन में देखेंगे और वचन। 2 तीमुथियुस उसका 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले, 2 तीमुथियुस उसका 2:15 क्या बोलता है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। हालेलुया। हमें अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है। कैसे बनाना है? ऐसा काम करने वाला बनना है, जो ऐसा काम करने का प्रयत्न करना है। प्रयत्न करने का मतलब होता है कोशिश। प्रयत्न करना, कोशिश करने को कैसे हम व्याख्या करेंगे? हालेलुया। मान लीजिए मुझे लगता है यहां पर गड्ढा कोड़ना चाहिए। हेलो, मैं सोचकर गड्ढा नहीं कोड़ सकता, मुझे गड्ढा कोड़ना नहीं आता। मैंने देखा है गड्ढा कैसे कोड़ा जाता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए जो बात बता रहा हूं। मैंने देखा है गड्ढा के कोड़ते हुए, मैं देखा हूं गड्ढा कैसा होता है, लेकिन मैंने खुद कभी गड्ढे नहीं कोड़ा। अभी मैं जो हूं, अगर मेरे सामने गड्ढे कोड़ने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? हालेलुया। क्या मैं किसी और का सहारा लूंगा जो कोड़ना जानता है? क्या मैं जो हूं वहां से जो है इस बात को कह के निकल जाएंगे मुझे नहीं आता? ना कि मैं ऐसा कहूंगा मुझे थोड़ा सीखने दीजिए, बाद में आऊंगा, बाद में करूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ये सारे सवाल मेरे सामने आ सकता है, लेकिन कौन सा सवाल नहीं का आंसर मुझे देना है? मुझे गड्ढे कोड़ने के लिए कहा गया है। मुझे क्या करना है? मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस गड्ढे को कोड़ने के लिए। हालेलुया। मैं कोड़ता रहूंगा, कोशिश करते करते जो है मैं गड्ढे कोड़ लूंगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, दूर से मैं चाहता हूं, मेरा इच्छा यह है। लोग कहते हैं चर्च में आकर
लेकिन कोशिश कोई नहीं करते। यहां पर लिखा है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो, मैंने कोशिश करो। हालेलुया। जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। सत्य के वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के वचन, बाइबल। उसको सही रीति से काम में लाना जानता हो। वो काम तब सही रीति से हम ला पाएंगे जब उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मान कर। गलती उसका 6:10-7 पद कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता। लोग मजाक उड़ाते परमेश्वर का। मैंने कब मजाक उड़ाया? मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास कर, मैं बहुत सीरियस हूं। जब आप आपके अपने मांग को लेकर आते हैं, उससे लिपटे हुए नहीं रहते, उससे प्यार नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा को मानकर, उसकी बातों को मानकर नहीं चलते हैं, तब आप ठट्टे में उड़ाते हैं उसको। क्यों? अभी बोलना चाहते हैं परमेश्वर तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए जो है मैं जो है अपने मांग लेकर आया हूं, ताकि तू जो करना नहीं चाहता उसको मैं जबरदस्ती करवा सकूं। परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया। मांगना नहीं है, परंतु उसको अपनाना है। कैसे अपनाएंगे? जब हम उसके रास्ते में चलेंगे। परमेश्वर हमें अपने रास्ते में सिर्फ चलाएगा नहीं, उसके मांग को लेकर जब हम चलेंगे। उसका मांग क्या है? जाओ सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार। 1 से 2 बन जाओ, 1 से भला 2 है। हमारे जीवन में अगर भलाई देखना चाहता है तो 1 से 2 बनना पड़ेगा, हमें 2 से 4 बनना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर 1 से भला 2 है तो 1 का है बुरा है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बुरा है, भलाई नहीं, उसके जिंदगी में भलाई नहीं है, सब खराबी चल रहा है, मशीन बिगड़ गया। हालेलुया। क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि उनका जिंदगी में आशीष नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थी बन चुके हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने जरूरत के बारे में सोचते हैं, अपने मांग लेकर आते हैं। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम पाओगे। क्या पाओगे? मुझे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मैं खुद को तेरे लिए दे दूंगा। हालेलुया। ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या पाओगे? यीशु मसीह मैं हूं, पवित्र आत्मा के रूप में मैं तेरे जिंदगी में आऊंगा, तुम मुझे पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या खटखटाओ? कोशिश। खटखटाने का मतलब होता है कोशिश। कोशिश करते रहो। हालेलुया। उस आत्मा में रहकर उस भले काम में कोशिश करते रहो, खटखटाते रहो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा आशीष का। हालेलुया। नीति वचन उसका 28 का 20 पद। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। क्या बोलता है परमेश्वर वचन? नीति वचन उसका 28 का 20 में, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। तो होता नहीं है, सिर्फ होते रहते हैं। हालेलुया। सच्चे मनुष्य मतलब जो सच्चाई लेकर अर्थात सत्य पर चलते हैं, मार्ग सत्य जीवन यीशु के साथ चलते हैं। हालेलुया। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। धनी होने में उतावली मतलब जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है, आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखकर हमारे जीवन में उसके शर्त को पूरा करने के द्वारा। हालेलुया। और उसको प्राप्त करने के लिए हम अगर कोशिश करते हैं, हालेलुया, संसार से खटते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जब उतावले होते हैं, प्रभु तू क्या आशीष देगा, हम रातों रात जो है अपने इच्छा के अनुसार जो है मैं चलकर सारी चीज को हासिल कर लूंगा। उतना इंतजार करने का समय नहीं है, तेरे बातों को सुनने का समय नहीं है। मैं बुद्धिमान हूं, मैं अपना इच्छा जानता हूं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चल पाऊंगा। क्या बोलता है यहां पर? अगर तू उतावली होगा तो क्या होगा? परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। धनी मतलब जो संसार में धनी होना चाहता है, प्रभु में नहीं। जो सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के द्वारा जो है अपने जरूरतों में बढ़ना चाहता है, अपने आशीष में बढ़ना चाहता है, उनको वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। मतलब होता है परमेश्वर उसको सजा देगा। हालेलुया। इब्रियों उसका 13 अध्याय का 17 पद, इब्रानी 13 अध्याय का 17 पद, इसको बोल के खत्म करूंगा। हिब्रू उसका 13 का 17, इब्रानी उसका 13 का 17, अपने अगुवे की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर
क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अपने अगुवे की मानो। अगुवे मतलब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने अगुवे का मानना। अगुवे मतलब अगर मुझे परमेश्वर की आवाज समझ में नहीं आ रहा है, जब परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर जानता था कि अब मेरी आवाज इस्राएल जाति को समझ में नहीं आएंगे, मेरे बात समझ में नहीं आएंगे। हालेलुया। इसलिए किसको चुना परमेश्वर ने? मूसा को चुना। हालेलुया। हारून को चुना। बाद में देखते हैं भविष्यवक्ताओं को चुना। अंत में किसको चुना? हालेलुया। अंत में किसी और को नहीं चुना, खुद को चुना। यीशु मसीह बनकर आया। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, उसके बिना जो है कुछ भी बना नहीं गया। वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा कि हमने एकलौते का महिमा देखा। हालेलुया। और यहां पर लिखा है अपने अगुवों को मानो। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को अगुवो बनाया। हालेलुया। जो उसके चेले होते हैं वही अगुवे होते हैं। अगर आप अगुवे बनना चाहते हैं तो चेला बन जाइए, बहुत जल्द आप अगुवे बन जाएंगे। हालेलुया। अगुवे का मतलब होता है सिर्फ पास्टर नहीं, जो नेता कलीसिया में दायित्व दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है झुंडों को संभालने के लिए। पतरस को यीशु मसीह ने कहा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु ने कहा हाँ मैं प्रभु। आप इसमें कोई शक है? मैं तुझसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। यीशु ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है मेरे झुंडों की रखवाली कर। हालेलुया। 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 तो इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी को अगुवा बनाया गया है तो परमेश्वर ने उसको अगुवा ठहराया है झुंड के ऊपर, और इसलिए झुंड को उसके बात को मानना जरूरी है। अपने अगुवों को मानो और उसके अधीन रहो, उनके अधीन रहो। लोगों को समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, मैं नौकरी छोड़ दूं क्या? नौकरी, मैं संडे का दिन जो है चर्च नहीं, मेरे काम में इतना जो है फंसा दिया गया है कि मैं जो है समय नहीं मिल रहा, मुझे छोड़ा नहीं जा रहा, मैं चर्च कैसे आऊंगा? अगर उस समय पास्टर बोलता है वो नौकरी छोड़ दो, जो प्रभु के पास आने से रोकता है। पास्टर कौन है मुझे बोलने के लिए? परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। अरे अगर परमेश्वर का जन बोल रहा है नौकरी छोड़ दो, चिंता मत करो, छोड़ दो। क्योंकि जो परमेश्वर के पास आने से रोकता है वो कोई और कहीं और से नहीं है, शैतान की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का जन तुम्हें कभी गलत शिक्षा नहीं देगा, वो बोलेगा वही जो परमेश्वर के हक में है। हालेलुया। उसके पक्ष में है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पक्ष में बोलने वाले परमेश्वर के जन, उसके बनाए हुए अगुवे को चर्च के लोग नहीं मानते हैं। जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं तब बोलते पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, और पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए पास्टर को परमेश्वर बोलता है बोल इसको, जिसको लेकर प्रार्थना करने के लिए बोलता है उसको छोड़ कर आए। मैंने तो प्रार्थना लेकर आया था, ये तो मुझे छोड़ने को कहता है। हालेलुया। लोगों को डिसीजन समझ में नहीं आता क्योंकि पास्टर दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कहता है? आपकी जिंदगी में कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं तो उसको अपने अगुवे के पास लेके जाइए, अपने पास्टर के पास लेके जाइए। अगर आपकी जिंदगी में बड़ी समस्या है, बड़ी तकलीफ है, आपकी जिंदगी में कहीं जो है अच्छा ही नहीं है, कहीं पर भलाई नहीं है, तो आप और कहीं मत देखिए, अपने अगुवे के पास दौड़ कर जाइए, अपने पास्टर के पास जो आपके नेता है उसके पास जो है दौड़ कर जाइए और उसको बोलिए मैं तेरे पास, तेरे अधीन, तेरे पक्ष में, तेरे अधीन होने के लिए आया हूं। हालेलुया। तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा। यहां पर क्या कहते हैं? अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वो उनके समान, किनके समान? किनके समान? हालेलुया। हमारे लिए कौन लेखा दिया? कौन लेखा दिया हमारे लिए? हमारे पापों का लेखा कौन दिया? यीशु मसीह। और वो क्या करता था? जब चेले सोते थे वो रात को प्रार्थना करते थे। हालेलुया। जब चेले जागते थे तब वो थोड़ा देर के लिए सोते थे। हालेलुया। और जब चेले, हालेलुया, कभी कभी थोड़ा देर के लिए सो गया, कहां पर हम पाते हैं? जब नाव में वो सो रहे थे। हालेलुया। चेले तो जाग रहे थे। हालेलुया। लेकिन रात को क्या करता था वो? चेले सोते थे और वो जागते थे। बहुत वचन है जिसमें हम गेत्सेमनी बाग में भी पाते हैं। क्या तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते?
आज मनुष्य पुत्र पकड़ा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वे उनके समान, किनके समान? एक पालक, एक जो है नेता, एक जो है अगुवे, वो कौन है? यीशु मसीह का प्रतिरूप है। हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है उनके समान तुम्हारे पानों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। लोग बोलते पास्टर कौन है, अगुवे मेरा कौन है, क्यों मैं उसको मानूं? बाइबल कहता है उसको सिर्फ मानना नहीं, उसके अधीन रहना है। वो जो बोले उठने के लिए उठो, बैठने के लिए बैठो, क्योंकि उसको परमेश्वर के पास लेखा देना सिर्फ नहीं पड़ेगा, परंतु वो आपके प्राण के लिए, आपके जीवन के लिए दायित्वशील है, रखवाली करने के लिए जो है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? प्राणों के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे प्राणों के लिए। प्राणों के लिए मतलब होता है प्राण कहां मिलता है? जब तक आप इस पृथ्वी में जिएंगे। हालेलुया। स्वर्ग में जब चला जाएंगे वहां पर प्राण होगा क्या? हेलो, सवाल का आंसर दीजिए। हैं? प्राण कहां है? प्राण जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हमारे अंदर में प्राण है। तो हमारे प्राण की रखवाली करेगा कौन? करेगा पवित्र आत्मा अंदर है, अंदर से हिफाजत करने के लिए। बाहर में हिफाजत करने के लिए कौन है? अंदर में अगर कोई हिफाजत करने के लिए है, वो पवित्र आत्मा है। बाहर में हिफाजत करने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए कौन है? आपके प्राण का कौन है? इस वचन के अनुसार अगुवे यानी पालक, पास्टर। हालेलुया, हालेलुया। वही है। जब देखो कि मैं रूढ़ बन चुका हूं, मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, मैं गलती पे गलती कर रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा है कौन सा अच्छा है कौन सा बुराई है, मेरा जिंदगी में कुछ भलाई मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो हूं बहुत दूर निकल पड़ा हूं प्रभु से, और प्रभु के साथ रिश्ता ठीक नहीं आ पा रहा है, तब जो है एक काम सबसे पहले करना, अपने अगुवे के पास दौड़ कर जाना और बोलना, मैं तेरे को मानना चाहता हूं, तुझे मानूंगा, तू जो कहेगा आज मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, वही करूंगा। और उस समय पवित्र आत्मा आपके अगुवे के अंदर से, आपके पास्टर के अंदर से बातें करेगा, जो आपके अंदर में रखवाली करने के लिए है, वो बात करेगा बाहर के रखवाली से। हालेलुया। कि दोनों तरफ से कैसे जो है इसको सुरक्षा दिया जाए, इसको देखभाल किया जाए, इसको सारे जिंदगी के लिए आशीष का कारण बनाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाहर और अंदर में दो रखवाला है, दो गार्ड है। गार्ड, एक गार्ड को तो मानते हैं, बाहरी गार्ड को नहीं मानते हैं। दोनों तरफ से जब गार्डिंग किया जाएगा ना, तो शैतान और कोई शैतान की शक्ति का कोई अधिकार नहीं है आपको छू ले। आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के सामने रखिए, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। समय थोड़ा जरूर ज्यादा हो गया आपके सामने, प्रभु ने थोड़ा ज्यादा ही बातें किया, लेकिन अगर आप प्रभु में हैं तो आपके दिल से एक ही ख्वाहिश निकलेगा, प्रभु और बातें कर, ताकि मैं और सीखूं, और तुझे चाहूं, और तुझे प्यार करूं, तेरे बातों को मानूं, तुझको और लिपटे रहूं, तुझको और प्यार करता रहूं। उसकी इच्छा को मानेंगे, जीवन और आशीष आपके सम्मुख है। कहां से आएगा वो जीवन और आशीष? कहां से आएगा? आसमान और जमीन, जिसको परमेश्वर ने गवाही बनाया है, माध्यम बनाया है आपके जीवन में हर आशीष लाने के लिए, वहां से आएगा। इसलिए दाऊद बोलता है, सहायता मेरे कहां से आएगी? उस पहाड़ से। पहाड़ कहां पाया जाता है? हालेलुया। पहाड़ एक ऊंचा स्थान है, कहां पर पाया जाता है? हालेलुया, पृथ्वी पर। क्योंकि वो पहाड़ कहां है? पृथ्वी और आसमान, आकाश के ऊंचाई में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, उस पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। यानी उस पर फोकस करना है, उस यीशु पर फोकस करेंगे जब आप उस पहाड़ पर, यानी उस ऊंचाई में, और आसमान और जमीन के, धरती और क्या बोलता है, आसमान के बीच में रहने वाला उस परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उस पर जब आप फोकस करेंगे, उस पर जब आप केंद्रित होंगे, उस पर जब आप समर्पित होंगे, उसके ऊपर जब आप भरोसा करेंगे, उसके मांग को लेकर, तब उसके साथ आप चलेंगे, खुद के मांग को लेकर नहीं, तब वो सारे आशीष को आपके जीवन में देगा। आप बढ़ने लगेंगे, आपके जीवन में कोई घटी नहीं रहेगा। उस समय को याद करता हूं मैं, जिसमें मेरे पास कुछ नहीं था, और अभी तो मैं सोचता हूं, उस समय मैं सोचता था
कब होगा, अभी सोचता हूं क्या हो गया और क्या क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ ईमानदार रहिए, क्योंकि वो खुद ईमानदार है, वो खुद ईमानदार है, वो विश्वासयोग्य है, वो मनुष्य नहीं है कि अपने बात बोलकर पलट जाए। वो अपनी इच्छा को बदलता नहीं, वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य धोखा देगा। बाइबल में लिखा है श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, वो कभी भलाई नहीं देखेगा। वो निर्जल देश में निर्जल देश में उस पेड़ के समान होगा जो अधमरी अवस्था में होगा। बंद धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे बसा हुआ है। वो फलता रहेगा, हरा भरा रहेगा, उसके जिंदगी में कोई कुछ भी घटी नहीं रहेगा। हालेलुया। हम उस नदी के किनारे बसना चाहिए। वो नदी जो बहता है, और नदी के किनारे बसने के लिए हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर के सामने आए जो परमेश्वर आगे बढ़ना चाहता है हमको लेकर। हालेलुया। वही सहारा है। हमें मांग लेकर नहीं आना है, परंतु उसके मांग को पूरा करना है। जो मांग को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि उसकी आज्ञा को पालन करे, उसको प्यार करे, उसको लिपटे रहे, उसके साथ हमेशा बने रहे, उसकी उपस्थिति में हमेशा पाया जाए, उसको शरीर के साथ हमेशा जुड़े रहे, उसके लहू में हमेशा जो है अपने आप को डुबा कर रखे और अपने आप को उसमें बनाए रखे। प्रभु धन्यवाद करता हूं, सारा आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु जी। जो सुंदर वचन आपने हमें दिया है, इस वचन के उस आग में प्रभु हमें और एक बार हमारे बुराई को जलाकर, हमारे नासमझ को जलाकर, हमारे जो है हटीलेपन को जलाकर राख कर दीजिए, ताकि हम सच्च और परिपक्व बन जाए। हम अपने आप को खान से निकाला हुआ सोने के समान उस आग में सौंपते हैं जहां पर निर्मल किया जाता है सोना। प्रभु उस आग में हमें गर्म कीजिए, हमें जलाइए आपकी उपस्थिति में, ताकि प्रभु हम निर्मल सोने की जो परिशुद्ध सोना बन जाए जिसको आपको जरूरत है। प्रभु हमें आप इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, परंतु हम इस्तेमाल होना नहीं चाहते। हम क्योंकि हम कोशिश नहीं करना चाहते। हम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु हम अपनी इच्छा को लेकर आते हैं आपके पास, बोलते हैं प्रभु आशीष दे। परंतु प्रभु आपने कहा है उनके मार्ग सीधे होंगे जो पहले आपकी इच्छा को मान लेंगे और कहेंगे प्रभु जो तू कहेगा वही करना मेरा असली मकसद है, मेरा असली काम वही है जो तू बोलता है, तू करना चाहता है मेरे जीवन। तेरे मांग को पूरा करूंगा, तेरे ही मांग को पूरा करूंगा, तेरे ही मांग को पूरा करता रहूंगा और तू आशीष देता रहेगा मुझे तेरे रास्ते में जब मैं उसके मांग को पूरा करते चलूंगा। प्रभु धन्यवाद करता हूं, सारा आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन।